रमजान का पहला जुमा यूपी, एमपी, कर्नाटक से लेकर हैदराबाद तक क्यों मचा बवाल, क्यों चले पत्थर? कहीं मंदिर की आरती तो कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का जुलूस। मस्जिद से चले पत्थरों का सच क्या है? यूपी में मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर ऐसा क्या हुआ कि योगी वर्सेस अखिलेश का नया चैप्टर खुल गया? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। आजकल रमजान का पाक महीना चल रहा है और कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि जब इस तरह का कोई पाक महीना या पर्व आता है तभी ऐसे बवाल क्यों होने लगते हैं, जैसे बवाल देश के कई राज्यों में हो गए। आज रमजान का पहला जुमा है और इससे पहले ही यूपी से लेकर एमपी और कर्नाटक तक गजब बवाल मच गया। कहीं लाठी डंडे चल गए, कहीं पर भयंकर पथराव हो गया, कहीं आगजनी हो गई। आप देखिए कि क्या ही चल रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मंदिर में आरती के दौरान एक मस्जिद की छत से पत्थर चलने के पथराव के आरोप लगे हैं। वहीं हैदराबाद में मस्जिद के पास से गुजर रही शिवाजी जयंती के जुलूस के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक बजने पर बवाल होने का आरोप है। कर्नाटक के बागलकोट में भी शिवाजी जयंती के जुलूस पर मस्जिद की छत से पथराव का आरोप लगा है। इधर यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर अलग नया हंगामा हो गया। यूपी में अब लाउडस्पीकर को लेकर योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई का नया चैप्टर खुल गया है। इस सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो बवाल हुआ है उसकी एक झलक देखिए। से पत्थर फेंके गए हैं और छत को जमीन दोस्त करने की मांग है हमारी। रमजान के महीने को देखते हुए अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें। उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी। जैसे ही पर्व त्योहारों का समय आता है वैसे ही इस तरह के बवाल शुरू हो जाते हैं। कहीं पत्थर, कहीं कुछ और हंगामा। एमपी के जबलपुर में इसी तरह का कांड हुआ। आरोप है कि मंदिर में आरती के दौरान पास में मौजूद मस्जिद से आई भीड़ ने अंदर घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश की। मंदिर में आरती कर रहे लोगों को घसीटकर बाहर निकाला गया और उनके साथ मारपीट। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि मस्जिद की छत पर चढ़े लोगों ने मंदिर पर करीब आधे घंटे तक पथराव किया, जिसमें मंदिर के कांच टूट गए और कई लोगों को चोट आई। जिस वक्त पथराव हुआ उस वक्त का ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं। लोग बकायदा वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि देखो मस्जिद के ऊपर कोई चढ़ा हुआ और पत्थर चला रहा है। जबलपुर में मचा बवाल इतना भयंकर था कि पुलिस को भी इसे काबू करने में पसीने छूट गए। समझाने के बाद भी जब बवाल कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तनाव को देखते हुए आसपास के 10 से अधिक थानों से पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। इसके बाद लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। अब एक और तस्वीर देखिए। मंदिर के बाहर बिखरे हुए पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह वहां पर पथराव। देख रहे हैं, पत्थर ही पत्थर दिख रहा है। पुलिस ने बवाल में शामिल करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया है। दावा किया गया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। जबलपुर में जिस जगह पर यह बवाल हुआ वहां दुर्गा मंदिर और मदीना मस्जिद बिल्कुल आमने सामने बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि दुर्गा मंदिर और उसके पास बनी मस्जिद में आरती और अजान एक ही समय पर हो रहे थे। इसी दौरान लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला पथराव तक चला गया। आरोप है कि मस्जिद से आई भीड़ ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश की और मस्जिद की छत से मंदिर पर पथराव शुरू हो गया। शुरुआती जांच के बाद प्रशासन ने भी माना है कि इस बवाल की शुरुआत लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर हुई। जबलपुर के कलेक्टर को सुनिए। बेसिकली जो अपना पत्थरबाजी इस बात को लेकर हुई थी कि साउंड जो है उसको थोड़ा सा साउंड की जो ये है डेसिबल जो है उस हाइट है उसको लेकर मंदिर के साउंड के मस्जिद के साउंड दोनों के आपस में वर्तमान कंडीशन। मंदिर में हुए पथराव के खिलाफ आज हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। प्रशासन पर उस मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिसकी छत से पथराव का आरोप लगा। अपनी मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अगुवाई में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस थाने के सामने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुनिए पूरे बवाल पर पुलिस ने क्या कहा है। प्रोसेशन मस्जिद के पास आते हुए थोड़ा सा दूर था मस्जिद से, मस्जिद की तरफ से 2 पत्थर आए। वो 2 पत्थर अभी तक जो हमें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली है वीडियो चेक करके, 2 पत्थर में से दोनों हमारे पुलिस कांस्टेबल, एक हमारा पुलिस कांस्टेबल और एक मेरे शोल्डर की तरफ गिरा। लाउडस्पीकर को लेकर एक ऐसा बवाल यूपी में भी छिड़ गया है जिसके बाद योगी वर्सेस अखिलेश का नया चैप्टर खुल गया। दरअसल यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक ने रमजान का हवाला देते हुए मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की छूट देने की मांग उठाई। समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने सहरी और इफ्तार के वक्त लाउडस्पीकर से ऐलान करने की इजाजत मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए योगी सरकार के मंत्री ने खारिज कर दिया। अखिलेश की पार्टी के विधायक की मांग और उस पर योगी के मंत्री का जवाब सुनिए। पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए
परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमज़ान के महीने को देखते हुए अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना, और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता है। तो अब आवश्यकता तो है नहीं। जो उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी, उस वक्त हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी, लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हमारा आदेश नहीं है मानने वाला। यानी योगी सरकार ने क्लियर कर दिया कि भाई लाउडस्पीकर वाला मामला नहीं चलेगा। आप देखिए कि क्या ही चल रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मंदिर में आरती के दौरान एक मस्जिद की छत से पत्थर चलने के पथराव के आरोप लगे हैं। वहीं हैदराबाद में मस्जिद के पास से गुजर रही शिवाजी जयंती के जुलूस के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक बजने पर बवाल होने का आरोप है। कर्नाटक के बागलकोट में भी शिवाजी जयंती के जुलूस पर मस्जिद की छत से पथराव का आरोप लगा है। इधर यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर अलग नया हंगामा हो गया। यूपी में अब लाउडस्पीकर को लेकर योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई का नया चैप्टर खुल गया है। इस सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो बवाल हुआ है उसकी एक झलक देखिए। से पत्थर फेंके गए हैं और छत को जमींदोज करने की मांग है हमारी। रमजान के महीने को देखते हुए अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें। उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी। जैसे ही पर्व त्योहारों का समय आता है वैसे ही इस तरह के बवाल शुरू हो जाते हैं। कहीं पत्थर, कहीं कुछ और हंगामा। एमपी के जबलपुर में इसी तरह का कांड हुआ। आरोप है कि मंदिर में आरती के दौरान पास में मौजूद मस्जिद से आई भीड़ ने अंदर घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश की। मंदिर में आरती कर रहे लोगों को घसीटकर बाहर निकाला गया और उनके साथ मारपीट। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि मस्जिद की छत पर चढ़े लोगों ने मंदिर पर करीब आधे घंटे तक पथराव किया, जिसमें मंदिर के कांच टूट गए और कई लोगों को चोट आई। जिस वक्त पथराव हुआ उस वक्त का ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं। लोग बकायदा वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि देखो मस्जिद के ऊपर कोई चढ़ा हुआ और पत्थर चला रहा है। जबलपुर में मचा बवाल इतना भयंकर था कि पुलिस को भी इसे काबू करने में पसीने छूटे। समझाने के बाद भी जब बवाल कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तनाव को देखते हुए आसपास के 10 से अधिक थानों से पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। इसके बाद लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। अब एक और तस्वीर देखिए। मंदिर के बाहर बिखरे हुए पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह वहां पर पथराव देख रहे हैं, पत्थर ही पत्थर दिख रहा है। पुलिस ने बवाल में शामिल करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया है। दावा किया गया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। जबलपुर में जिस जगह पर यह बवाल हुआ वहां दुर्गा मंदिर और मदीना मस्जिद बिल्कुल आमने सामने बने हुए। बताया जा रहा है कि दुर्गा मंदिर और उसके पास बनी मस्जिद में आरती और अजान एक ही समय पर हो रहे थे। इसी दौरान लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला पथराव तक चला गया। आरोप है कि मस्जिद से आई भीड़ ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश की और मस्जिद की छत से मंदिर पर पथराव शुरू हो गया। शुरुआती जांच के बाद प्रशासन ने भी माना है कि इस बवाल की शुरुआत लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर हुई। जबलपुर के कलेक्टर को सुनिए। बेसिकली जो अपना पत्थरबाजी इस बात को लेके हुई थी कि साउंड जो है उसको थोड़ा सा साउंड की जो ये है डेसिबल जो है उस हाइट है उसको लेकर मंदिर के साउंड के मस्जिद के साउंड दोनों के आपस में वर्तमान कंडीशन। मंदिर में हुए पथराव के खिलाफ आज हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। प्रशासन पर उस मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिसकी छत से पथराव का आरोप लगा। अपनी मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अगुवाई में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस थाने के सामने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया।